Now beta we are doing the chemical properties. Group 15. बेटा ग्रुप 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। बेटा आपको पता ही है नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास से हम करते आए हैं। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सबसे पहले स्टार्ट होती है बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो बेटा ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेंगे? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 2s2 2p3। दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन आल्सो। बेटा अगर ये गेन करेगा तो -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है। डाउन द ग्रुप माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जाती है, बट गेनिंग और लूजिंग वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट गेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं तो बेटा बिस्मथ जो है वो शो करता है आउट इंस्टेड ऑफ +5, ये +5 ना शो करके कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +3। क्यों शो करता है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों शो करता है बेटा? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 या +5 ये शो कर सकता है। और -3 की टेंडेंसी तो ऑक्टेट पूरा करने वाली टेंडेंसी है, +5 की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, +3 ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट क्लियर बेटा? जैसे आपका एक क्वेश्चन आ जाए वाई R3NO और R3PO इन दोनों में से कौन एग्जिस्ट करता है? ये नहीं करता, ये करता है। क्यों? अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड चेक करो तो नाइट्रोजन के ये 5 बॉन्ड दिखा रहा है, 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी यानी ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन 2s और 2p ही तो है, एक s का और p के 3। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से बेटा ये डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये सिर्फ 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर सकता है। मैं इसको अगर ऐसे लिख देती तो ये चल जाता बेटा, लेकिन ऐसे लिखना गलत है। इज इट क्लियर बेटा? तो यही है इसकी मेन जो है प्रॉपर्टीज, जो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से ये इस तरीके से शो करता है। नाउ बेटा हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ग्रुप 15 की प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बेटा क्या बनाएंगे? N का 3 बॉन्ड बनाएगा, NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, ये बनाता है, ट्राई एटॉमिक कंपाउंड बनाता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन, यानी हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन शो करता है इन द वे ऑफ, अगर मैं सिंपल कहूँ, एलिमेंट्स विद 3 हाइड्रोजन, ये इस तरह से हाइड्राइड शो करता है। अब हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइड्राइड से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो जब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, ये इस तरीके से बात करते हैं। आपको पता है NH3 कैसा बॉन्ड बनाता है? पिरामिडल शेप बनाता है। बताओ बेटा, पिरामिडल शेप होती है ना अमोनिया की। अगर हम PH3 ले तो क्या होता है? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा? बॉन्ड एंगल। क्यों डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल? क्योंकि लार्जर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम द लोन पेयर गेट आल्सो इंक्रीजेस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस, व्हिच मीन बाय डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं डाउन इन अ ग्रुप में स्टेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्राइड के बारे में हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। विच वन इज मोर स्टेबल
बॉन्ड की स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा है? अगर आप देखो तो बेटा ये NH3 अपने आप में लोन पेयर है इसके पास, और दे हैव द टेंडेंसी टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से द बॉन्ड बिटवीन दीज एटम इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग है बेटा ये बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि बेटा ये स्मॉल साइज नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, और जो स्मॉल साइज नाइट्रोजन है वो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और इसको टूटने नहीं देता, यानी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है बेटा? स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्या है, स्ट्रेंथ साइज की वजह से कम हो जाती है। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तब हम बात करते हैं इसमें, यानी जो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड टूटते ही ये दूसरे की हेल्प किसमें करेगा? रिडक्शन में। खुद का लॉस हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन इन ए ग्रुप भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूट गया तो वो बॉन्ड टूट के क्या करेगा? हेल्प करेगा दूसरों से H आयन को देने में, दूसरों की हेल्प करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो है डाउन इन अ ग्रुप ऑफ हाइड्राइड की बात कर रही हूँ बेटा मैं। हाइड्राइड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हम बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट की। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो बॉयल, अमोनिया इज अ गैसियस फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, so beta next is the after the boiling, next is the boiling point. Boiling point depends on the molecular forces. जब मोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो उस पर डिपेंड करता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका नेचर देखो, आप देखोगे NH3 अमोनिया है, NH3 का मॉलिक्यूल बेटा इस तरीके से लिखा जाता है, नाइट्रोजन मेक्स द बॉन्ड विद द अदर हाइड्रोजन दैट वी कॉल द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऐसी H बॉन्डिंग इनमें तो नहीं है बेटा, लेकिन साइज भी बढ़ रहा है, साइज का भी तो फोर्स लगता है बेटा, वंडरवॉल फोर्सेस, जिसकी वजह से जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीज तो होता है, लेकिन जो हमारा अमोनिया है वो भी अपना मेजर रोल प्ले करता है, यानी PH3 का सबसे कम, उससे ज्यादा ASH3, उससे ज्यादा फिर अमोनिया जो है बेटा वो बीच में आ जाता है, देन हमारा SBH3, देन हमारा BiH3। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन दिस हाइड्राइड। लास्ट हमारा आ जाता है बेटा इसमें बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? बेसिक कैरेक्टर, बेस कैरेक्टर। नाइट्रोजन हैविंग द लोन पेयर व्हेन इट बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन, एंड दोज हु लूज इट्स लोन पेयर आर कॉल्ड लुईस बेस। जो अपने लोन पेयर डोनेट कर दे दैट वी कॉल द बेस, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बेस कहते हैं, जो अपने लोन पेयर दे देता है, और जो लोन पेयर दे देता है उसको अगर हम बेस कहते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर, लोन पेयर देने की टेंडेंसी की बात अगर हम करें डाउन इन अ ग्रुप क्या रहती है बेटा? लोन पेयर देके, अब लोन पेयर कोई लेने वाला भी होगा, लोन पेयर जैसे हम H को देते हैं, ये लोन पेयर इसको मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? अमोनियम आयन बन जाता है। The stability of this ammonium ion also reflects the basic character of group 15. तो अब जैसे अमोनियम PH4 जो इसको स्टेबल कर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा बेसिक। तो डाउन इन अ ग्रुप बेसिसिटी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कौन इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है? ड्यू टू द स्मॉल साइज नाइट्रोजन कैन एक्सेप्ट इजीली, सो द बेसिक कैरेक्टर डाउन इन अ ग्रुप डिक्रीजेस विद द हाइड्राइड। क्लियर है बेटा? हाइड्राइड के केस में जो बेसिक कैरेक्टर है वो डाउन हो जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी, दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, हेलोजन और मेटल्स। ये चार ही प्रॉपर्टी पढ़नी होती है बेटा हमने, ये हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी शो करते हैं, ये E2O3 या EO2 बनाते हैं, मीन्स ये अगर मैं कहूँ N2O3
या NO2 बनाते हैं, लाइक दिस दे आर शोइंग दिस टाइप ऑफ नेचर. ऑक्साइड्स बनाते हैं बेसिकली द टू टाइप ऑफ ऑक्साइड लाइक E2O5 और N2O5 N2O3. तो इस तरह के ये ऑक्साइड बनाते हैं. द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको एक बात मैंने बताई थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक कैरेक्टर. कैसे बताया था बेटा ये? जैसे HClO4 और H2SO4 का एग्जांपल बताया था ना, ये +6 है, ये +7 है, ज्यादा ऑक्सीडेशन इसकी स्टेट ज्यादा है, तो यही एसिडिक सबसे ज्यादा है. और अगर हम एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स की बात करें तो डाउन इन अ ग्रुप वो क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. क्लियर है बेटा? तो इस तरह से हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं. नाउ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन. जनरल यही था बेटा, हमारा हाइड्राइड का ही जनरल आ जाता है, क्योंकि उसमें ना बॉन्डिंग का आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, बॉन्ड एंगल आ जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ जाता है. वी हैव लोट्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द हाइड्राइड्स, बट ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, वी हैव सम लिटिल. So now the reactivity towards हेलोजन. तो बेटा ये हेलोजन के साथ मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, PCl3 और PCl5 बनाता है, यानी EX3 और EX5 बनाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं बनाता, जैसे फॉस्फोरस PCl5 बना रहा है, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता बेटा NCl5? क्योंकि नाइट्रोजन हैव एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. अभी बताया था ना मैक्सिमम कोवेलेंसी, ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी. तो जब ये 4 बॉन्ड बना सकता है तो यहाँ पे तो 5 है बेटा, तो इसके पास डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये क्या बनाता है, ये पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता. अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक क्वेश्चन है, पेंटाहेलाइड्स are more covalent than trihalides. ऐसा क्या है? या क्वेश्चन दे दे PCl5 ज्यादा कोवेलेंट है देन PCl3. ड्रॉ इट स्ट्रक्चर. बेटा PCl5 का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ड्रॉ होता है, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लाइक दिस. तो और PCl3 का देखो तो आप ये देखोगे तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया. बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट नहीं है, रिएक्टिविटी पार्ट ज़्यादा हो गया, तो इसी वजह से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. क्लियर है बेटा? रिएक्टिविटी को हम किस बेस पर लेके चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करने वाला कंपाउंड्स, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट है बेटा ये. टुवर्ड्स मेटल. बेटा जब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात करते हैं, मेटल्स आर मोर पॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन ये क्या बन जाएंगे अब, इलेक्ट्रोनेगेटिव. जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. तो जैसे हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल की, देन दे फॉर्म सोडियम नाइट्राइड Na3N. या एल्यूमिनियम से करवाई नाइट्रोजन की, देन वी गेट एल्यूमिनियम नाइट्राइड. तो नाइट्रोजन शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या अगर हम कहें ग्रुप 15 शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन दे रिएक्ट्स विद दिस metals. Is it clear beta? So these all are the chemical properties of group 15.